हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो दोस्तों, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम जितना इनपुट ले रहे हैं उसको कितना हम आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सपोज हमारे पास 40 पार्ट हैं जो आज हमने बनाने हैं पूरे दिन में। तो हमने क्या किया, उन 40 के 40 पार्ट को प्रोड्यूस किया। हमने जो 40 पार्ट का इनपुट लिया था उसको कन्वर्ट कर दिया आउटपुट में। तो दोस्तों, जो एफिशिएंसी निकलती है वो निकलती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 40 पार्ट्स बनाने थे और 40 ही पार्ट्स आपने बनाए, मतलब कि आपके पास 40 पार्ट्स आए और आपने 40 पार्ट को कन्वर्ट किया आउटपुट में, तो आउटपुट भी आपका 40 है, इनपुट भी आपका 40 है, तो 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 जो होगी आपकी एफिशिएंसी होगी। तो इस कंडीशन में आपकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 100% हो जाएगी। दोस्तों, अगर सपोज कोई मशीन में आप पार्ट प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन किसी भी ब्रेकडाउन की वजह से या फिर आपकी मैन पावर अवेलेबल ना होने की वजह से सपोज आप 40 में से केवल 20 ही कंपोनेंट आउटपुट कर पाए, तो इसका मतलब दोस्तों जो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 20 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। इसका मतलब आपने जो एफिशिएंसी में प्रोड्यूस किया वो है 50% एफिशिएंसी। अगर मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाऊं, सपोज आपका जो एचआर मैन पावर रिक्रूट करता है, सपोज आपको चाहिए थे 40 मैन पावर, ठीक है, आपको चाहिए थे 40 मैन पावर, तो एचआर ने लाके दे दिए आपको 40 के 40 मैन पावर। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एचआर इज फुल्ली 100% एफिशिएंट। वो अपना पूरा काम उसने 100% एफिशिएंसी के हिसाब से किया है कि उसको 40 का टारगेट मिला था और 40 ही उसने लाके दे दी मैन पावर। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाएगी 100%। लेकिन अगर इसी केस में अगर मैं बात करूं कि अगर वो 40 की उसे मैन पावर देनी थी, बट वो सपोज मैं बोलूं कि 30 ही दे पाया, तो जो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी, जो या एचआर की एफिशिएंसी हो जाएगी, वो 30 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूं इफेक्टिवनेस की, जो कि मैंने बोला था कि इफेक्टिवनेस के डिफरेंस की। तो इफेक्टिवनेस मतलब कि यहाँ पे जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है कि राइट आउटपुट का, मतलब कि वहां पे एफिशिएंसी में हमने देखा था कि हमें मतलब नहीं था कि जो आउटपुट निकलना है वो सही है या नहीं है, वो क्वालिटी में पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है। वहां पे मतलब था कि हमने इनपुट को कितना कन्वर्ट किया आउटपुट में। लेकिन इफेक्टिवनेस में ये डायरेक्टली मतलब होता है कि जो आपने पार्ट निकाला है क्या वो हमारा यूज का है, क्या आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है क्या वो हमें हमें जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी क्या हम वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अगर वो प्रोड्यूस कर जाए हैं तो वही इफेक्टिवनेस को दिखाता है। मतलब कि दोस्तों, अगर मैंने जो पिछला एग्जांपल दिया था, सपोज हम 40 पार्ट्स हमारे पास हैं जिसको हमने आउटपुट में कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या करा दोस्तों, 40 के 40 पार्ट्स तो कन्वर्ट किए, लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमारे जो 10 पार्ट्स थे वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब जो उसमें से बचे हुए 30 पार्ट्स ही थे वही हमारे काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस निकालेंगे वो लिख लेगी जितना भी हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है, मतलब कि यूजफुल जो आउटपुट है, इसका मतलब यूजफुल आउटपुट कितना है यहाँ पे 40 माइनस 10। 30 हमारा यूजफुल आउटपुट है जो कि 10 इसमें डिफेक्टिव निकल गया था। 30 हमारा जो यूजफुल आउटपुट है डिवाइड बाय हम करेंगे इनपुट कितना था 40 इंटू 100। तो यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 यहाँ पे इफेक्टिवनेस आएगी। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस जो आ रही है दोस्तों वो 75% आ रही है इस केस में, लेकिन एफिशिएंसी इस केस में 100% ही रहेगी, क्योंकि वहां पे आउटपुट किस तरीके का था, डिफेक्टिव था या नहीं, उससे मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों, आजकल के जो युग है जहां पे हमें वेस्ट एलिमिनेशन करना है, वहां पे एफिशिएंसी होने के साथ साथ, क्योंकि हमें वॉल्यूम भी हाई प्रोड्यूस करना होता है, साथ में वी हैव टू मेंटेन अ बेटर क्वालिटी। तो वहां पे आपको एफिशिएंसी के साथ साथ दोस्तों इफेक्टिव भी होना पड़ेगा। अदरवाइज एफिशिएंसी आप प्रोड्यूस करते जाएंगे, लेकिन हो सकता है आप इतने ज्यादा वहां पे क्वालिटी फेलियर कर रहे हैं या रिजेक्शन कर रहे हैं, आपका कॉस्ट फायर हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं आपका कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो एफिशिएंसी के साथ साथ आपको इफेक्टिवनेस भी होना काफी जरूरी है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप दोनों के बीच के डिफरेंस को समझे होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई टेक्निकल वीडियो के साथ या ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।